हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडब्ल्यू का ट्रेजर्स। हम स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडब्ल्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ लाइन पास थ्रू ए 1,3,2 एंड बी 3,9,5 and the coordinate of a point on this line at a distance of 7 unit from the midpoint of AB is what? तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट है उसके वर्टाइसेस फाइंड आउट करने, तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, मतलब ए बी, लाइन ए बी इज आर इक्वल टू ए प्लस के एल एल। तो यहाँ पे ए यानी कि क्या होगा, हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है, 1,3,2। और एल के लिए, एल यानी कि जो डायरेक्शन वेक्टर ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो ए बी की वैल्यू के लिए 3,9,5 माइनस 1,3,2। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2,6,3 माइनस 1 यानी कि 2, 9 माइनस 3 यानी कि 6 और 5 माइनस 2 यानी कि 3। ओके, सो आर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 1,3,2 प्लस के एल यानी कि क्या लिया है हमने, 2,6,3। ओके, देयरफॉर एनी पॉइंट P on line AB इज क्या होगा, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 और यहाँ पे 2 इंटू के, तो 1 प्लस 2 के ये हमारा फाइनल आंसर के लिए हमें बेसिकली यूज करना होगा 1 प्लस 2 के, बाद में 3 प्लस 6 इंटू 6, तो 3 प्लस 6 और 2 प्लस के इंटू 3 यानी कि 3 नाउ अब यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए बी के मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीखा होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी एम के वर्टाइसिस क्या हो गया, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हम लोग स्टडी करते थे ना ऐसा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 प्लस 3 करेंगे, 1 प्लस 3 यानी कि 4, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, बाद में 3 प्लस 9 यानी कि 12, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 मिलेगा, 2 प्लस 5 7, 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 बाई 2 एज इट इज लिख देते हैं इसको। नाउ अब पॉइंट P यानी कि ये वाला, ओके, और मिड पॉइंट एम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 7 यूनिट है, यानी कि एम पी इज इक्वल टू 7 यूनिट है। तो एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। नाउ अब डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम जब छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, उस टाइम पे हम लोग ये फॉर्मूला सीखा होगा डिस्टेंस के लिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट दे दिया है, यानी कि z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ओके, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 के, ये हमारा 1 प्लस 2 के माइनस 2, 1 प्लस 2 के माइनस 2 का स्क्वायर, बाद में 3 प्लस 6 के माइनस 6 का स्क्वायर, 3 प्लस 6 के माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 3 के माइनस 7 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ओके, नाउ 1 प्लस 2 के माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 के माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस 6 करेंगे यानी कि क्या मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा 6 के माइनस 3 का स्क्वायर, ओके, बट 6 के माइनस 3 उसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे
2k-1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर और अंदर की साइड 2k-1 का स्क्वायर। ओके, 2k-1 का स्क्वायर। और यहाँ पे 2 माइनस के यहाँ पे पहले ऐसा 2 - 7/2 कर दे तो क्या होगा, 2 × 4, 4 - 7 यानी कि क्या मिलेगा -3/2। तो यहाँ पे और ये 3k वो क्या हो जाएगा 6k-3/2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ऊपर से 3 कॉमन निकाल लो और नीचे से 2, तो क्या मिलेगा आपको 2k-1। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। नाउ 2k-1 है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2k-1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कुछ नहीं यानी कि 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4। ओके, इज इक्वल टू 49। नाउ यहाँ पे 1 + 9 + 9/4। ओके, 1 + 9 क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो इसको हटा दो, यहाँ पे ऐसा लिख दो 10। 10 + 9/4, तो यहाँ पे 4 × 10, 10 4 कितना होता है 40, 40 + 9 यानी कि क्या होता है 49। ठीक है, तो ये 49/4 है वो राइट साइड जाएगा, तो यानी कि ऐसा होगा 2k-1 का स्क्वायर, 2k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 × 4 डिवाइड बाय 49। ना 49 49 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2k-1 के इसके रिगार्डिंग, तो 2k-1 के 4 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो सकता है और 2k-1 इज इक्वल टू -2। ठीक, तो k की वैल्यू जब हम +2 ले रहे हैं, यहाँ पे -1 है सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, तो 2k इक्वल टू -1 राइट साइड जाएगा तो 2 + 1 यानी कि क्या मिलेगा 3, 3/2। और दूसरी वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू है, तो यहाँ पे -1 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा -2 + 1 यानी कि क्या मिलेगा आपको -1 -1/2 यानी कि k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, k इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल गई, बट पॉइंट क्या होगा वो तो यही होगा। ओके, तो 4k इक्वल टू 3/2। ओके, k की वैल्यू 3/2 के लिए चेक करते हैं, तो पॉइंट P के वर्टाइसिस क्या हो गया 1 + 2 k की जगह पे 3/2 कोमा 3 + 6 k की जगह पे 3/2 और यहाँ पे 2 + 3 k की जगह पे 3/2। नाउ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 3 क्या मिलेगा 4। यहाँ पे 2 कैंसिल करेंगे, 6/2 करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 3 3 9, 9 + 3 यानी कि 12। और यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता है तो 2 2 4 और यहाँ पे 3 3 9, 9 + 4 यानी कि क्या होगा 13/2। ऑप्शन है ऐसा कोई नहीं है, सॉरी। ओके, यहाँ पे पहले दो टर्म है बट यहाँ पे 13/4 है, यहाँ पे 13 है, तो ये दोनों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन हमारे लिए नहीं हो रहा है। ठीक, ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो रहे, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, के की वैल्यू दूसरी हमारे पास है -1/2 पुट करके चेक करो, तो 4k इक्वल टू -1/2 के लिए के p की वैल्यू क्या होगी 1 + 2 ब्रैकेट में -1/2 3 + 6 ब्रैकेट में -1/2 और 2 + 3 ब्रैकेट में -1/2। ठीक, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल कर देंगे तो 1 - 1 क्या मिलेगा 0। ठीक, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6/2 यानी कि 3 3 × -1 तो -3, तो 3 - 3 क्या मिलेगा वहाँ पे भी 0। फर्स्ट तो 0 सेम मिल जाएगा बट थर्ड के लिए प्रॉब्लम है। ठीक, 2 2 4 और यहाँ पे 3 × 1 यानी कि क्या होगा कि 4 - 3, 4 - 3/2, 4 - 3 यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि P 0 0 1/2। यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे सेम हो रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ठीक दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है, तो लेट अ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, ए बी ले लेते हैं और उसका इक्वेशन क्या होता है वेक्टर r इज इक्वल टू a + kl।
तो ए के लिए तो पोजीशन वेक्टर क्या है 1,2,1,3,2 ही हमने ले लिया। एल के लिए ए बी इज इक्वल टू क्या है 3, ए बी डायरेक्शन वेक्टर तो 3,9,5 के 3,9,5 माइनस ए की वैल्यू 1,3,2 के दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2,6,3 तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 1,3,2 प्लस के ब्रैकेट में 2,6,3 नाउ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 प्लस के इंटू 2 यानी कि 1 प्लस 2 के बाद में 3 प्लस के इंटू 6 यानी कि 6 के 3 प्लस 6 के और 2 प्लस के इंटू 3 तो 2 प्लस 3 के ठीक है। और मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिड पॉइंट 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 के 3 प्लस 9 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 और 2 प्लस 5 7 बाई 2 ठीक मिड पॉइंट क्या हो गया 2,6,7 बाई 2 नाउ यहाँ पे मिड पॉइंट और एक पॉइंट पी के बीच में डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट है तो एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 49 हो जाएगा। तो एम पी के लिए तो यहाँ पे क्या है हमने क्या किया दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला ओके 1 प्लस 2 के माइनस 2 1 प्लस 2 के माइनस 2 का स्क्वायर बाद में 3 के प्लस 6 3 के प्लस 6 माइनस 6 बाद में 2 प्लस 3 के माइनस 7 बाई 2 का होल स्क्वायर कर दे यहाँ पे 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 होता है तो 2 के माइनस 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 6 माइनस 3 माइनस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा -3 मिलेगा और यहाँ पे 6 के -3 में से 3 कॉमन निकल तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 के -1 बचता है और उसी तरह यहाँ पे 2 2 4 और 2 3 6 तो 6 के और यहाँ पे 4 माइनस 7 यानी कि -3 होता है यानी कि ऐसा होता है कि 6 के -3 अपॉन 2 का स्क्वायर तो उसमें से भी हमने क्या कर दिया कि नीचे से 2 और ऊपर से 3 कॉमन निकाल दिया तो 2 के -1 का स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पे 2 के -1 का स्क्वायर 2 के -1 का स्क्वायर 2 के -1 का स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल दो यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है 3 का स्क्वायर 9 बचेगा और यहाँ पे प्लस 3/2 यानी कि 9/4 होगा तो 9 प्लस 1 यानी कि 10 और यहाँ पे 4 10 जा 40 प्लस 9 49/2 49/2 राइट साइड आएगा तो क्या होगा 49 इंटू 4 के डिनोमीटर में 4 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 49 इंटू 4 डिवाइड बाई 49 2 के -1 का स्क्वायर ठीक है 49 कैंसिल हो जाएगा 2 के -1 यानी कि क्या होगा 2 के -1 इक्वल टू 2 होगा या तो -2 होगा ठीक है 4 यानी कि प्लस और -2 दोनों का स्क्वायर होता है तो 2 के लिए तो -1 इस साइड आएगा तो क्या होगा 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 डिवीजन में जाएगा तो k इज इक्वल टू 3/2 और उसी तरह यहाँ पे -1 राइट साइड आएगा तो क्या होगा -2 + 1 यानी कि -1 और 2 डिवीजन में तो -1/2 नाउ k इज इक्वल टू 3/2 के लिए ये पॉइंट है ना 1 + 2 के 1 + 2 के कोमा 3 + 6 के प्लस कोमा 2 + 6 3 के इसके अंदर k की जगह पे 3/2 पुट किया है तो यहाँ पे 2 कैंसिल तो 3 + 1 4 ओके यहाँ पे 6/2 यानी कि 3 मिलेगा 3 3 9 9 + 3 12 और यहाँ पे 2 का इसके साथ एलसीएम तो टेंशन नहीं होगा 3 3 9 और 2 टू 4 9 + 4 कितना होता है 3/2 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है नाउ k की वैल्यू -1/2 के लिए तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो +1 -1 0 हो जाएगा ओके यहाँ पे 6/2 यानी कि क्या होगा 3 बचेगा 3 इंटू -1 यानी कि -3 तो 3 -3 यानी कि वो भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 टू 4 और 3 बन जाए -3 तो 4 -3 यानी कि 1 मिलता है तो 1/2 तो पॉइंट P ऑन अ लाइन इज 0,0,1/2 ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो हैव अ नाइस डे।